जाट और तेजा जी। दोस्तों, वीडियो से पहले बताना चाहूँगा ये मेरा पहला वीडियो है, मेरी कोशिश है और इससे आगे और भी अच्छी ट्राई करूँगा। कृपया लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें। जाट जाट ऐसी जाति है जैसे ऐसा कोई इंसान नहीं जानता। 90% मेडलों पे, हर युद्ध में, हर जगह अगर कोई अव्वल आता है तो जाट है। तेजा जी जाटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जाट समाज में अपना देवता मानता है और जाट समाज में पैदा हुए हैं। तेजा जी का परिवार मध्य भारत के खिलचीपुर से आकर मारवाड़ में बसा था। वो नागवंशी थे और धोलिया जाट थे। उनके वंश के दूसरे राज्य ने 24 गांवों पर मारवाड़ में शासन किया। उसी वंश में आगे जाकर तेजा जी का जन्म हुआ। तेजा जी 21वें शासक थे। उनके पिता का नाम दाहड़ जी था और माँ का नाम रामकुंवरी था। उनका जन्म माघ शुक्ला चौदस संवत 1123 को हुआ, अर्थात 29 जनवरी 1074 को हुआ। उनका विवाह रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हुआ, लेकिन उनके पिता की उनके मामा पेमल के मामा से कास्ट नहीं होने के कारण तलवारबाजी में उसके मामा जी मारे गए। इसके कारण उनकी शादी की बात उनको नहीं बताई गई। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी गुजरती गई, एक दिन उनकी भाभी उनको ताने देती है। ताने देकर उनको खाने वगैरह कहीं कहती है कि तय हो तो तेरी लुगाई ले आ। तब तेजा जी निकलते हैं और लीलन, उनकी घोड़ी का नाम लीलन था, उस पर सवार होकर निकलते हैं और पन्नेर के लिए चल देते हैं। पन्नेर उनका ससुराल था। पन्नेर जाने के बाद वहाँ रुकने पर उनके गांव में एक लाचा गुजरी नाम की गुजरनी थी, जिसकी गाय मेड़ में से मीणा सरदार चोरी करके ले गए। तो उसने रक्षा की गुहार की। क्षत्रिय होने के कारण और गोरक्षक होने के कारण तेजा जी उसकी गायों के लिए निकल पड़े और मीणा सरदार से लड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में एक सांप को जलते देखा तो उन्होंने उस सांप को बाहर निकाल दिया। लेकिन सांप अति क्रोधित हो गया, क्योंकि उस क्षण में अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता तो सीधा उसको मोक्ष मिलता। और इस कारण सांप ने उनको काटने का बोला। तो उन्होंने तेजा जी ने सांप से प्रार्थना की, मैं गायों की रक्षा करके वापस आपकी यहाँ मेड़ी पाऊंगा, आप मुझे काट लियो। इस पर सांप ने उनके वचन पर सांप ने उनको छोड़ दिया और तेजा जी ने गोरक्षा की। गोरक्षा के दौरान उनके शरीर पर हो गया और वो वापस उसके बाद मेड़ी पर आए। मेड़ी पर आने पर सांप ने कहा मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, परंतु तेजा जी ने कहा मुझे मेरी जीभ ऐसी जगह है जहाँ पर कोई घाव नहीं है, आप काटिए। तब सांप ने वहाँ पर काटा और प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। और तेजा जी आज भी सांपों के देवता के रूप में जाने जाते हैं और उनके हर मंदिर पर सांप का जहर निकाला जाता है और ताती बांधी जाती है, जिससे इंसान की मृत्यु नहीं होती है। तेजा जी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल के 10 संवत 1160 को हुई, अर्थात 28 अगस्त 1103 को हुई। तेजा जी की तेजा दशमी पर हर जगह पूजा होती है और मेला पड़ता है। तेजा जी का जन्म स्थान जैसे कि यहाँ पर था करवड़, तो वहाँ पर इनका भव्य मंदिर है। और वापस अजमेर के पास किशनगढ़ के पास भी इनका भव्य मंदिर है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तेजा जी ने बड़े महान काम किए थे, जो कि सबसे पहले उन्होंने किए, जैसे इन्होंने छोटी जात, निम्न जात ऐसा कुछ फैलाया, इन सब को ठीक किया। और उन्होंने अपने मंदिरों में, उनके मंदिरों में आज भी निम्न जाति के लोग पूजा करते हैं। उन्होंने राजपुरोहितों वगैरह का विरोध किया। उन्होंने हर जात पात वगैरह अंधविश्वास को दूर करने में लोगों को सहयोग किया। उन्होंने गौरक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। इस प्रकार वो एक महान शासक और एक जाट जाति के सबसे बड़े देवता के रूप में आज भी विश्वविख्यात है। उनके हर जगह, हर गांव में जहाँ भी जाट बसते हैं, हर गांव के अंदर उनकी मूर्ति स्थापित है। मूर्ति को घोड़ी के ऊपर वो खड़े हैं, घोड़ी के ऊपर वो बैठे हैं, उनको सामने पेमल खड़ी है। इस प्रकार से उनके हर गांव में मूर्ति स्थापित की गई है। और ये मूर्ति ये बताती है कि ये गांव जाटों का, यहाँ पर जाट जाति अधिकांश पाई जाती है।
तेजा जी की पूजा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इन सब में बसने वाले जाट करते हैं और उनको पूजते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो था, आप जरूर पसंद करें। आगे मैं और भी सुधार की कोशिश करूँगा। जय तेजा जी, जय जाट, जय जवान, जय किसान।